अब आपके सामने ये 3 प्रश्न आ गए हैं। 4 प्रश्न हैं, सॉरी। इन चारों प्रश्नों के सॉल्यूशन हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम आगे देखते हैं कि कैसे इन चीजों को हम लेके चल सकते हैं। तो एक प्रश्न सबसे पहले छोटा सा लेते हैं। 301 इंटू 302 इंटू 303। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक बार पुरानी जो चीजें हैं वो याद दिला दूं कि 101, 102 और 103 होता था तो हम क्या करते थे। उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे और इसी नंबर को फिर हम चेंज करेंगे। ये देखें 101 01 बड़ा है और ये 02 बड़ा है और ये 03 बड़ा है। हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है इस विषय पर देखें। और सारे के सारे नंबर पॉजिटिव। तो इसका तरीका था कि अगर हम 101 लेते हैं तो इसमें हम प्लस 02 प्लस 03 कर देते हैं। पहला स्टेप हमारा ऐसा था। दूसरा स्टेप था 01 इंटू, यानी इधर डेविएशन के 3 जो नंबर है दो दो का पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन करना। तो 01 इंटू 02 हो जाएगा 02 प्लस 02 इंटू 03 तो 06 हो जाएगा और 03 इंटू 01 तो 03 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे और तीनों को मल्टीप्लाई एक साथ कर देंगे। 01 यानी 1 इंटू 2
इंटू 3। तो इस तरह से 3 स्टेप में आपके आंसर आ जाए। अब इसके आप आंसर लिखिए, लेकिन दो दो प्लेस हम रखेंगे अपने पास। तो आपके पास आ जाएंगे 3 और 2 5 और 101, तो 106 पहला स्टेप आपका कंप्लीट। दूसरा स्टेप 2 + 6 8 और 3 11, ये भी कंप्लीट। और 2 3 + 6 1 + 6, तो 06। ये आंसर आ गए। अब इसको आप यहां पर लिख सकते हैं। अब बीच से ये हटा दें तो आपके ये आंसर कंप्लीट। अब जरा इस प्रश्न में थोड़ा सा हम डेविएट करते हैं इस प्रश्न को, और इसके जगह 2 लगा देते हैं। अब ये 201 202 और 203 हो जाएगा। डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना हो, और यहां पर भी हम 1 के जगह 2 लगा देंगे। अब हमें किस चीज से मल्टीप्लाई, सोचे जरा। क्या आंसर सही होगा अगर हम यहां पर सिर्फ 2 को ऐड कर दें, 206? तो आंसर सही होगा क्या? सोचे जरा एक बार। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर 2 है, नीचे 2 है, और उसके नीचे भी 2 है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होना चाहिए था। तो जब 3 बार दिया गया है तो एक बार 2 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें इसको 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 1, एक सुधार कार्य यहां पर हो गया। अब क्या करना है? अब 2 2 जा 4 से यहां मल्टीप्लाई किए, तो यहां भी कोई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो 206 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। तब आपके आंसर आएंगे, क्या आएंगे वो देखें। 8 2 4 ऑब्लिक 11 ऑब्लिक 06। ये आंसर सही है क्या? ये आंसर सही है? जरा एक बार ध्यान दीजिए। तो 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किए
क्योंकि तीनों रकम एक साथ मल्टीप्लाई, और यहीं पर 2 के पेयरिंग में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां 4 से अगर करेंगे तो एक बेस हमें यहां भी लेने की जरूरत पड़े, सॉरी, सब बेस का कोफिशिएंट, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अब आप के पास 2 मल्टीप्लाई, तो 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास यहां पर आ गया 2। अब आप जो आपका नया प्रश्न बना था 201, 202 और 203, तो इसके आंसर आपके हो गए कुछ ऐसे। अब आप इस आंसर को ध्यान दे सकते, आपके सामने बन के तैयार हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसको पूछने में, आपको करने में कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। यानी क्या ध्यान देना है, अगर 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन है उपाधार के केस में, सब बेस में, तो जो इसका लेफ्ट साइड से जो पहला होगा उसको जो भी उपाधार का कोफिशिएंट है उसके 2 गुना से मल्टीप्लाई, यानी 2 है तो 2 2 जा 4 से, 3 होगा तो 3 3 जा 9, 4 होगा तो 4 4 जा 16, ऐसा। और इसका जो मिडिल स्टेप है इसको उपाधार के कोफिशिएंट से सीधा मल्टीप्लिकेशन, अगर 200 के पास है तो 2 से, 300 के पास है तो 3 से, 400 के पास है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा वो हम आंसर देखें। ये किसी को समझ में नहीं आया तो वो आप प्रश्न राइज कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और हम डालने जा रहे हैं, 302 मल्टीप्लाई 304 मल्टीप्लाई 306। इसकी सॉल्यूशन आप हमें करके पहले बताएं और एक बार फिर उसके बाद इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे।
बढ़िया। एक बच्चे ने शायद आंसर डाला है, 2 बच्चे ने शायद डाला है, देखता हूं अभी। 28093248। एक बार जरा आंसर मिला लेंगे। टू 8093248। पता नहीं सही है या नहीं। छः चौक 24, 48 तो ये हो गया। और 6 चौक 24, 24 और 8 32, 32 और 12 36, 36 दिया। छत्तीस को 3 से मल्टीप्लाई। चलिए कोई नहीं, देखते हैं आंसर क्या होगा। सो सबसे पहले 02 डाल दिया, उसके बाद 04 डाल दिया, उसके बाद 06 डाल। थ्री 3 जा 9 मल्टीप्लाई 302 में 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 ऐड होगा तो 312 हो जाएगा। ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई, अब करें 2 4 जा 8 और 4 6 जा 24, तो 24 और 8 32 हो जाएगा। 32 और 12, 32 और 12 44 हो जाएगा। उसके बाद 48 हो जाएगा। ये आपके सॉल्यूशन है। तो पहले 48 तो एज इट इज लिख दीजिए, उसके बाद 44 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13। 2 ही डिजिट हमको रखने होते हैं, एक डिजिट जो है वो आ जाएगा यहां। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 10, 9 3 जा 27, 28। तो ये 8 को आप 9 बना ले और इसको हटा दे, तो आपके पास ये आंसर ऊपर के बिल्कुल परफेक्ट आ जाता। बहुत अच्छा, वेरी गुड।
दीपा सक्सेना, सगुन अग्रवाल और उपमन्यु तीनों ने आंसर इसके भेज दिए। अब हम एक बात और सोचते हैं कि यदि तीनों संख्या उपाधार से छोटी हो तब हम क्या कर सकते हैं, उस विषय में जरा सोचे। 397 कर लें, 398 कर लें और 396 कर लें। अब ये तीनों की तीनों संख्याएं उपाधार यानी 400 से छोटी है। अब इस विषय पर थोड़ा सा हम लोग विचार करें। इस तीनों को नीचे ले लेता हूं ताकि परेशानी ना हो। जीरो थ्री माइनस में ध्यान रहे -02, थोड़े छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं ताकि -04। अब इस विषय में सोचिए 397 में से माइनस करें 2, फिर माइनस करें 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से। क्यों 16 से करना है? इस विषय पर चर्चा हो सकती है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है 3 2 जा 6, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12। इन तीनों को प्लस करके 4 से हम, और लास्ट डिजिट जो इसका होगा 2 3 जा 6 4 जा 24, -24 आ जाए। -24 आ जाएगा। अब आप आंसर के विषय में सोच सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई 391, 4 मल्टीप्लाई 26 और -24 है, तो इसका क्या करेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से पता है।
दो आंसर अभी तक हमारे पास आए हैं। आंसर दिया है 6257, 6257 0376। अब 16 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसको करेंगे 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, तो 104 में 1 कैरी ओवर चला जाएगा और 04 रह जाएगा, और 04 में से फिर 24 के लिए एक न्यूनयन करेंगे तो 03 बच जाएगा, और 24 का निखिलम नवतस चरमम दस्तः वैदिक गणित का सूत्र, तो 24 100 में से माइनस करिए तो 76 आ जाएगा। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए। तीनों संख्याएं जब आधार या उपाधार से छोटी होती है तब हम इस पर क्या करते हैं वो आपके सामने। अब चूंकि आज के क्लास में 7 मिनट समय हमारे पास बचे हुए हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल कराने के बेहतर है कि हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, और जो प्रश्न दिए थे ये, अब इन चारों प्रश्नों के आंसर आप डालेंगे। आई थिंक अब आप समझ गए हैं कि हमें करना क्या है। यानी पहला लेफ्ट साइड से जो पहला स्टेप होगा आधार के 2 गुने से मल्टीप्लाई, मिडिल स्टेप में उपाधार का जो कोफिशिएंट है उससे सीधा मल्टीप्लाई, और लास्ट के डिजिट एज इट इज। यदि वो नेगेटिव है तो उससे पूर्ववर्ती संख्या का एक न्यूनयन पूर्वेन करके निखिलम नवतस चरमम दस्तः करेंगे। तो इन चारों प्रश्नों के आंसर एक साथ डालें। ध्यान रहे, इन चारों प्रश्नों के आंसर एक साथ डालें।
बढ़िया। जो चारों आंसर आप लोगों ने डाले हैं वही चारों आंसर मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया हूं। अब आप देखें कि आपकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि विद इन 2 और 3 मिनट आपने 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया है। 3 अंकीय 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। काफी मायने रखता है। अब आज की क्लास में हमारे पास करीब 2 मिनट के आसपास समय बचे हुए हैं। आज कुछ नया टॉपिक नहीं कराऊंगा। आज निखिलम का जो है ये पोर्शन उपाधार वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे ज्यादा इसमें नहीं कराएंगे। एक और आंसर किसी बच्चे का आया, दीपा सक्सेना। दीपा सक्सेना ने अभी सिर्फ एक ऊपर वाले का आंसर दिया है। हाँ, सगुन अग्रवाल ने भी दिया है 4th क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे आप सब लोगों से स्पेशल आग्रह है कि यथासंभव अपने आप को सुरक्षित रखें और स्थानीय सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसका पालन करें, ताकि हम इस महामारी को आगे फैलाने में हमारा कोई योगदान ना हो। और ये अवश्य है कि हम व्यक्तिगत तौर से अगर किसी को फायदा ना पहुंचाएं तो कम से कम नुकसान भी ना पहुंचाएं, इतना ख्याल रखना चाहिए। जहां तक संभव हो सके किसी की मदद कर दें और ध्यान रखें कि हमारे द्वारा किसी को नुकसान ना हो। तो सब लोग सरकारी गाइडलाइन